Hello, Sachi Natural Care family. You are welcome in today's broadcast session. आप सभी का आज के ब्रॉडकास्ट सत्र में स्वागत है। इंस्टाग्राम के सभी लोगों को, साची नेचुरल केयर फैमिली को आज बहुत ही हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक से अवगत कराएंगे. There would be lot of information about the very important topic today. Of late, I have received multiple requests on how we should manage our living properly, how we should be disease free. हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि हम डिजीज़ फ्री रह सकें. आज हमारे इंस्टा के सेशन पे आप सभी लोग जल्दी से ज्वाइन हो जाइए जिससे कि आप कुछ भी मिस ना करें और आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज रिजॉल्व हों. तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नेक्स्ट वीक से फास्टिंग पीरियड हमारा शुरू होने जा रहा है. There are multiple types of fast which people do without even knowing how we can proceed about it and what is the purpose of it. So आज हम बहुत ही important topic पे चर्चा करने वाले हैं जिससे कि ना ही आप अपनी वेल बीइंग को सुधार सकते हैं बट बड़ी से बड़ी डिजीजेस को भी रिवर्स करने के लिए आप इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं जो कि आज से नहीं एंशिएंट टाइम से हमारे सिस्टम में अवेलेबल है. बट बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ लेयर्स ऑन इट वी डू नॉट नो हाउ टू प्रोसीड विद प्रॉपर मेथड्स एंड मैकेनिक्स. तो आज हम बात करेंगे उपवास यानी फास्टिंग के बारे में. यस, उपवास बहुत तरीके से लोग करते हैं, वॉलंटरी करते हैं, कभी कभी हेल्थ पर्पस के लिए करते हैं, फॉर हीलिंग पर्पस करते हैं, डिटॉक्स के लिए करते हैं और कभी कभी कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं उसके लिए करते हैं. बट देयर आर मल्टीपल रिलीजियस फेथ्स ऑल्सो जिसके लिए भी हम उपवास करते हैं, लाइक एकादशी, नवरात्रि, अमावस्या एंड Ramadan, and there is a Christian month also. In every religion, there is an explanation of fasting. But still we get confused about the science of it. अगर हमको ये पता चल जाए डिटेल में कि ये जो उपवास की टेक्निक है, फास्टिंग टेक्निक है, ये बैक्ड बाय साइंस है और ये बहुत ही ज़रूरी है करना. अगर हम इसको राइट मैकेनिज्म से करते हैं तो हमें इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं. तो पहले तो हम ये समझते हैं कि हमारी बॉडी रेगुलर कैसे फंक्शन करती है. जब हम उपवास के मोड में नहीं होते तब हमारी बॉडी में क्या होता है. यूजुअली वी ईट आवर फूड इन टाइम जो कि कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में. तो हमारी बॉडी में जो एनर्जी के लिए फ्यूल होता है वो ग्लूकोज होता है जो बॉडी में ब्लड में अवेलेबल होता है. जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो लिवर ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करके रख लेता है. लेकिन जब हम वॉलंटरी ऑप्ट करते हैं नहीं खाने के लिए, यानी कि जब हम स्लीपिंग फेज पे होते हैं, तब हम यूजुअली हमारा इंटेक जीरो होता है. उस समय बॉडी अपने बाकी के कामों को करती है, जैसे कि कुछ क्लीनिंग मैकेनिज्म, जो कि बहुत ज़रूरी है कि हम उस समय पर कुछ ना खाएं. इसलिए ये साइकिल बॉडी फॉलो करती है कि सनसेट जब हो जाता है तब हम यूजुअली सोने के लिए चले जाते हैं और वो वाला टाइम बॉडी क्लिनजिंग के लिए यूज करती है. तो उस समय हमको ज़्यादा ग्लूकोज की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हम स्लीपिंग मोड में होते हैं, रेस्ट मोड पे होते हैं. सो दिस इज बेसिकली द साइंस ऑफ हाउ वी फीड अवर सेल्फ एंड हाउ वी शुड फास्ट. इट इज अ साइंस ऑफ फीड एंड फास्ट मैकेनिज्म, राइट. तो जब हम खाना खाया हमने तो ग्लूकोज हमारा कन्वर्ट हो गया और ग्लूकोज जब ब्लड में हमारे इंक्रीज हुआ तो इंसुलिन बढ़ गया. इंसुलिन इज अ कैरियर जो कि ग्लूकोज को एनर्जी के लिए सेल्स के अंदर लेके जाता है. ओके, तो सेल्स में एनर्जी के लिए हमें ग्लूकोज की जरूरत होती है जिससे कि हमारा इंसुलिन भी राइज होता है जब हम कार्ब्स इनटेक करते हैं. लेकिन जब हम फास्टिंग की स्टेज पे होते हैं, यानी कि जब हम सोते हैं, यूजुअली एक हेल्दी पर्सन 6 to 8 आवर्स की स्लीप लेता है, उसमें हम कुछ भी नहीं खाते और खाने के पहले, सोने के पहले भी हम अवॉइड करते हैं कि हम ना खाएं. तो जब हम
6 to 8 आवर्स या 10 आवर्स फास्टिंग मोड में जाते हैं, तो उस समय बॉडी को जो भी ज़रूरत होती है ग्लूकोज की, वो लिवर में ग्लाइकोजन स्टोर होता है, उसको वो कन्वर्ट कर लेती है उसके ग्लूकोज के फॉर्म में। सो यूजुअली हमारा मैकेनिज्म क्या होता है? हमने खाना खाया, इट इज इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन। हमको लगता है कि हमने खाना खा लिया और हमारा काम खत्म हो गया, बट वहां से फास्टिंग शुरू नहीं होती। बॉडी के लिए फास्ट करना इज लाइक यू आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी फूड फॉर एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स। एक जब आप हैवी मील लेते हो तो उसको डाइजेस्ट होने में थोड़ा लंबा टाइम लगता है, एटलीस्ट 3 to 5 आवर्स, जो कि न्यूट्रिएंट डेंस मील है, जिसमें कार्ब्स भी है, प्रोटीन भी है और फैट्स भी है। इट इज लाइक डेंस विद मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसमें अराउंड 2000 to 3000 कैलोरीज है। उसको डाइजेस्ट होने में 4 to 5 आवर्स लग जाता है। तो जब हम खाना खाने के बाद तुरंत रेस्टिंग मोड में जाते हैं, तो इट इज नॉट दैट बॉडी इज इमीडिएटली कमिंग इनटू द फास्टिंग मोड, इट इज नॉट लाइक दैट। अब उसके बाद में क्या होता है कि जब हम वॉलंटरी चूज करते हैं कि हम फास्ट करें, बिकॉज रेगुलर टाइम में जब हम ऐसा करते हैं, खाते हैं और सो जाते हैं, तो हमारी बॉडी उतना काम नहीं कर पाती जितनी क्लिनजिंग की उसको आवश्यकता होती है। तो हमने खाना खाया 10 बजे और हम सो गए, और हमने मॉर्निंग में फिर से 8 बजे खाना शुरू कर दिया, राइट? तो इसके लिए कुछ फास्टिंग मैकेनिज्म प्रपोज्ड है बाय साइंस, जिससे कि आपकी बॉडी उस क्लींजिंग मोड में जा सके और जो भी फॉरेन मटेरियल यानी टॉक्सिन्स है उसको प्रॉपरली क्लीन कर सके। सो देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ फास्टिंग लाइक इंटरमिटेंट फास्टिंग। इट इज अ वेरी पॉपुलर टर्म दीज डेज, जो कि हम पहले सन और मून के साइकिल से रिलेट करते थे। मॉर्निंग हुई तो हमारा इंजेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ, सनसेट हो गया तो उसके बाद में हमने खाना बंद कर दिया, हम फास्टिंग मतलब रेस्ट की स्टेज में चले गए। अब उस कॉन्सेप्ट को हमने उसको ब्रैकेट कर लिया है टाइम के आधार पर, यानी कि हम अपनी सर्काडियन रिदम को फॉलो कर रहे हैं और हम एक टाइम ब्रैकेट को फॉलो कर रहे हैं। देन देयर इज अ ब्रैकेट ऑफ आइदर 16:8 in 24 hours or 10:14, depends on your activity, depends on your body demand. उसके अलावा हम फास्टिंग करते हैं अपने रिलीजियस फेथ्स के लिए, उसके अलावा हम फास्टिंग करते हैं हमारी क्लिनजिंग मैकेनिज्म के लिए। इफ यू आर फॉलोइंग डिटॉक्स और यू आर फॉलोइंग naturopathy mechanism to clean yourself, there also different variations are available. अब जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, मे बी इफ यू आर फॉलोइंग 16 to 8 आवर ब्रैकेट, यानी कि 16 आवर्स का हम फास्ट कर रहे हैं और 8 आवर्स की जो विंडो है वो हमने फीडिंग के लिए ओपन करी हुई है। तो जब हम लंबे फास्टिंग के लिए जाते हैं लाइक 16 आवर्स फास्टिंग, तो सबसे पहले हमको अपने कुछ पैटर्न्स करेक्टली सेट करने पड़ते हैं। तो अभी इसमें बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है पहले ये समझते हैं, फिर हम अपने ब्रैकेट्स को कैसे एडजस्ट करें फिर ये समझेंगे, और हमारे लिए क्या बेटर है, किस टाइप की फास्टिंग बेटर है हम ये समझेंगे। तो अभी हमने सिंपल मैकेनिज्म जाना, हाउ बॉडी इज फ्यूलिंग इटसेल्फ ऑन अ रेगुलर बेसिस। जब हम नॉर्मल खाते पीते हैं तो हमारा लिवर जो भी कार्ब्स हैं उनको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेता है और ग्लूकोज हमें इंस्टेंट फ्यूल देता है। अब जब हमने फास्टिंग करी फॉर एग्जाम्पल 15 आवर्स की या 16 आवर्स की, देन बॉडी रिजर्व्स ऑफ ग्लूकोज आर गोइंग डाउन। उस समय जो लिवर स्टोर करके ग्लूकोज के रिजर्व्स रखता है, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में जब हमारी एनर्जी लो होती है। उसके बाद जब वो वाला ग्लूकोज भी यूज हो जाता है, देन इट इज द टाइम ऑफ अमाइनो एसिड्स, वो कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस, एंड दिस प्रोसेस इज द पार्ट ऑफ ऑटोफ्यूजी ऑल्सो। ऑटोफ्यूजी
science is also very, very important to understand in detail, and it has given a Nobel Prize also. Now, autophagy होता क्या है? It is like auto means self and phagy means killing. Self eating, जब बॉडी ऐसी स्टेज पे चली जाती है जब वो अपनी जो सेल्स हैं, जो बैड सेल्स हैं, जिनको क्लिनजिंग की जरूरत है, उनको वो खुद क्लीन करने लगती है, यानी खुद एब्जॉर्ब करने लगती है. दैट मैकेनिज्म इज ऑटोफ्यूजी, विच वी अचीव व्हेन वी गो फॉर लिटिल लॉन्गर आवर्स ऑफ फास्टिंग, either 16 hour 12 to 16 hours of bracket, or 12 to 24 hours, or 24 hours to 48 hours. If we go for a small fasting window, then it happens in a mild mechanism. और अगर हम उससे ज्यादा लंबे ब्रैकेट के लिए जाते हैं, then it becomes a strong autophagy. तो आप ऐसे समझिए इसको सिंपल टर्म्स में, जैसे हमारा घर होता है, उसमें हम रोज क्या करते हैं? क्लिनजिंग करते हैं, थोड़ा डस्टिंग करते हैं, राइट? और जब कुछ स्पेशल ओकेजन्स आते हैं, जैसे क्रिसमस आया या दिवाली आई या ईद आई, तो हम उसमें डिटेल क्लीनिंग करते हैं, पेंटिंग भी करते हैं, सारी चीजें मूव करके हम सफाई करते हैं. तो क्या होता है, आपने ऑब्जर्व किया होगा, अपना फर्नीचर आप मूव करते हैं, अपनी दीवारों को पेंट करते हैं, तो डिस्पाइट ऑफ एवरीडे क्लीनिंग उसमें तभी भी गंदगी हो जाती है. आप तो कहेंगे कि हम तो हर दिन क्लीनिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर ये गंदी कैसे? तो हम हर दिन क्लीनिंग करते हैं, दैट इज सुपरफिशियल, लेकिन डीप क्लीनिंग हम नहीं करते. ऑटोफ्यूजी हमारी एवरी डे भी होती है जब हम रेस्टिंग पीरियड पे होते हैं या फिर हम एक्सरसाइज मोड पे होते हैं. उस समय भी हमारी ऑटोफ्यूजी प्रोसेस होती है, जहां पर हमारी बैड सेल्स को बॉडी सेल्फ ईट करती है, उसको क्लीन करती है. दैट इज वाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम फास्टिंग को जरूर फॉलो करें. और जब हम उससे भी लॉन्ग आवर्स फास्टिंग के लिए जाते हैं, तो हमारी कीटोन बॉडीज डेवलप होने लगती है. कीटोन बॉडीज तब डेवलप होती है जब हमारा बॉडी ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस के बाद भी आउट ऑफ एनर्जी, आउट ऑफ फ्यूल हो जाता है. तो फिर जो आपके फैट रिजर्व्स हैं वो कन्वर्ट होना शुरू होते हैं ग्लूकोज में, क्योंकि बॉडी को तो ग्लूकोज चाहिए एनर्जी के लिए, और अगर वो नहीं है तो वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकती. आपका ब्रेन फंक्शन, आपका नर्व फंक्शन, आपके जितने भी फंक्शन है वो ठीक से नहीं हो पाएंगे. तो उसके लिए उसको एनर्जी चाहिए. देन फैट्स स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी, दैट इज कॉल्ड कीटोन प्रोसेस. जब कीटोसिस होने शुरू हो जाती है, उस समय जो आपका फ्यूल होता है वो बहुत ही प्योर होता है. प्योर इन द सेंस दैट इज अ क्लीन फ्यूल, जिसमें कि फ्री रेडिकल्स ज़्यादा नहीं बनते हैं, इन्फ्लेमेशन कम होता है और आपको बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है. और 70% ब्रेन को फ्यूल करता है ये प्रोसेस. सी हाउ टेक्निकल इट इज, हाउ साइंटिफिकली इट इज बैड आवर फास्टिंग सिस्टम इज. एक सिंपल फास्टिंग हमें लगता है कि क्या ज़रूरत है हमको इसको करने की. कई लोग कहते हैं कि हम तो भूखे रह ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए. लेकिन जब हम हर दिन एक ही मैकेनिज्म में रहते हैं, लाइक हमने इंजेस्ट किया फूड को, वो प्रॉपर एब्जॉर्ब हुआ कि नहीं हुआ, डाइजेस्ट हुआ कि नहीं हुआ, एक्सक्रीट हुआ कि नहीं हुआ, और हमने फिर से उसी टाइम ब्रैकेट में खाना शुरू कर दिया और हम उसी प्रोसेस में फिर से चले गए. तो ऐसा हुआ ही नहीं कि हमारी बॉडी में कभी भी रेस्टिंग टाइम आया. हमारे वाइटल्स, हमारे ऑर्गन्स 24/7 काम कर रहे हैं, और अगर उनको रेस्ट नहीं मिलता है तो अंदर डीप क्लीनिंग कभी नहीं हो पाती है. जब ऑटोफेजी कंडीशन में बॉडी जाती है, उस समय हमारे जो फ्री रेडिकल्स हैं, हमारे मिसफोल्ड प्रोटीन्स हैं, हमारी जितनी भी डैमेज सेल्स हैं, सब चीज़ों की क्लीनिंग शुरू हो जाती है. जैसे कि हम किचन में रोज जब खाना खाते हैं तो रोज हम उसकी कुकिंग करते हैं. जब हम रोज उसकी कुकिंग करते हैं तो उसके बहुत सारे बाई प्रोडक्ट होते हैं जिसको हमें डिस्कार्ड करना होता है. अगर हम 365 डेज उसी प्रोसेस को करते रहें तो फिर ऐसा हो ही नहीं पाता कि हम कभी भी उसकी डीप क्लीनिंग कर पाए. लाइक कि हमारा गैस स्टव है वो गंदा हो गया ऊपर नीचे से, या उसका टाइल्स गंदे हो गए, या सिंक गंदा हो गया, अंदर से गंदा हो गया, तो हम रेस्ट दिए बगैर उतनी गंदगी को कभी भी साफ नहीं कर सकते.
ऐसा ही हमारी बॉडी में होता है। हमारी बॉडी 24/7 जब काम कर रही होती है तो उसमें भी बहुत सारे टॉक्सिन्स इकट्ठा हो जाते हैं, और जब तक हम उसको रेस्ट नहीं देते हैं, तब तक उसकी डीप क्लींजिंग नहीं हो पाती है। तो सबसे पहले तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसको कैसे करें ये समझते हैं। यूजुअली जो हमारे ईटिंग पैटर्न्स हैं वो डिपेंड करते हैं हमारे बहुत सारे एंगेजमेंट्स पर। सबके अलग अलग तरह के काम हैं। एटलीस्ट हम ये इंश्योर करना ज़रूरी समझते हैं कि एक मील हम फैमिली के साथ में लें। तो फैमिली का हम वेट करते हैं कि जब सारे लोग आ जाए तब साथ में खाएं। तो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड फास्टिंग यूजुअली उस केस में नहीं हो पाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इंश्योर करें और हम उसको प्रॉपरली प्लान करें कि हम किस तरीके से करें, क्योंकि फास्टिंग नॉट ओनली इज इम्पॉर्टेंट फॉर रिलीजियस मेथड्स और फॉर आवर detox or other mechanism. It is very important on a daily basis, क्योंकि रेगुलरली हमारी बॉडी में फॉरेन मटेरियल जाता है, उसके टॉक्सिन्स होते हैं, उसको क्लीन होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो उसके लिए बेस्ट मेथड है इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो शुरुआत में जब हम उसको करना शुरू करते हैं तो यूजुअली हमारा 8 आवर्स का फास्टिंग का ब्रैकेट होता है, और हम उठते ही वापस से हमें रश होता है, हम शुरू हो जाते हैं इंजेस्ट करना। तो हम धीरे धीरे करके अगर हम उस ब्रैकेट को बढ़ाएं, 8 आवर्स से अगर हम उसको 10 आवर्स करते हैं, तो जब तक कि हम 12 to 16 आवर्स की फास्टिंग नहीं करते तब तक हमारी ऑटोफेजी मैकेनिज्म या फिर हमारा कीटोसिस बॉडीज बनना शुरू नहीं हो पाती। तो हम उसको धीरे धीरे करके जब बढ़ाते हैं तो हम ईजिली उसको अपनी डेली लाइफ में अडॉप्ट कर पाते हैं और हम हेल्दी रहने के अवसर हमको ज़्यादा मिलते हैं। तो उस विंडो को आप उस तरीके से सेट करिए कि आप इजीली आपका वो ब्रैकेट सेट हो पाए। तो फॉर एग्जाम्पल आपने अगर अपना डिनर 7 o'clock शुरू किया, तो आप सबसे पहले कोशिश करिए कि सोने के पहले, अगर आप 10 o'clock सोने जाते हैं तो सोने के पहले 2 से 3 घंटा कुछ भी ना खाएं, क्योंकि जब आपने हैवी कुक्ड मील ली है, यूजुअली हम नाइट में कुक्ड मील लेते हैं, तो अगर हमने हैवी कुक्ड मील ली है तो उसको डाइजेस्ट होने में 4 to 5 आवर्स लगता है। तो अगर आप सीधा खा के सो जाते हैं तो वो क्लीनिंग मैकेनिज्म आपका नहीं हो पाता, मतलब बॉडी इज नॉट गोइंग एट द रेस्ट, इट इज स्टिल वर्किंग एंड यू वेक अप और आपकी स्लीप भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो जो प्रॉपरली क्लींजिंग होनी चाहिए वो क्लींजिंग ना न्यूरो लेवल पर हो पाती है, एंड इट लीड्स टू न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स ऑल्सो लाइक अल्जाइमर एंड डिमेंशिया एंड मैनी मोर। सो it is very very important that you work upon the bigger bracket of the window. तो सोने के पहले आप कोशिश करिए कि 3 से 4 घंटे पहले खा लें। अगर आप 10 बजे सोते हैं तो आप 6 से 8 बजे तक आपकी लास्ट मील ले लें। उसके बाद में मॉर्निंग में उठने के बाद इमीडिएटली फॉर 60 मिनट्स यू शुड नॉट ईट एनीथिंग। सो आपका ब्रैकेट ऑलरेडी जो है वो 10 या 12 आवर्स का हो गया उस कंडीशन, राइट। तो दैट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप 16 to 8 आवर्स का ब्रैकेट फॉलो करना चाहते हैं या 14 to 10 आवर्स का ब्रैकेट फॉलो करना चाहते हैं, जैसे भी आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है। Then it comes to, this is all about intermittent fasting. When you do, it helps in everyday cleaning. आपको वेट नहीं करना है कि आप अपने टॉक्सिन्स को पाइल अप करके रखें और किसी स्पेशल ओकेजन का वेट करें, व्हेन यू कैन डू इट ऑन अ रेगुलर बेसिस। नाउ व्हाट हैपेंस इज व्हेन वी गो फॉर द रिलीजियस फास्टिंग, इट इज नॉट अ फास्टिंग एनी मोर, इट हैज बिकम फीस्टिंग। तो हमने बहुत सारे तरह तरह की चीजें बनाना सीख ली और हम उसको फीस्टिंग टाइप से फास्ट करते हैं, फास्टिंग में फास्ट नहीं करते हैं। So fasting is like when you are drinking water, it is not breaking your fast. When you are
taking herbal tea without any sugar, without any milk, that is also not breaking your fast. But if you are feasting with lot of milk, with lot of heavy proteins, heavy food, then it is not going to be fast at all, क्योंकि आपकी बॉडी को वो रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है. तो ज्यादातर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो पीपल आर रिलाइंग मोर ऑन अ फ्राइड फूड, पीपल आर रिलाइंग मोर ऑन अ फैटी फूड ड्यूरिंग द फास्टिंग पीरियड ऑल्सो. और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने दिन की कैफीन से, चाय, कॉफी, इस तरीके के ड्रिंक से. तो दैट इज नॉट कंसिडर टू बी अ फास्ट. अगर आपको चाय कॉफी की आदत है, देन यू गो फॉर द हर्बल टी और ग्रीन टी विदाउट मिल्क, विदाउट एनी शुगर, एंड देन you go for the light meals where fats are not, no excess fats are involved and no heavy cooking processes are involved in that. अगर आप इस तरीके से अपनी फास्टिंग को करते हैं तो ना ही आप हेल्दी रहते हैं शॉर्ट पीरियड के लिए, बल्कि लॉन्ग पीरियड के लिए भी आप उसको अच्छे से कर पाते हैं. Voluntary fast is a method where you choose to become healthy, where you choose not to eat, where you go for, would like to go for either on a light food or without water also. जब आप कभी कभी मे बी वंस एन ईयर और ट्वाइस एन ईयर अगर आप ऐसा फास्ट करते हैं जिसमें कि आप पानी भी नहीं लेते हैं, तो आपके सारे वाइटल ऑर्गन्स रेस्ट पर जाते हैं. या फिर जब आप लॉन्ग टाइम फास्टिंग करते हैं, जैसे 9 डेज की फास्टिंग या 1 मंथ की फास्टिंग, जब सीजन चेंज हो रहा होता है तब भी बहुत ज़रूरी है कि आपके दोषास इम्बैलेंसेस होते हैं. तो जब सीजन चेंज हो रहा है तो आप मेडिकल सुपरविजन में फास्टिंग करें. उससे ना ही आप हेल्दी होते हैं, बल्कि आपकी बॉडी पहले से प्रिपेयर हो जाती है कि किस तरीके से हमें एक सीजन से दूसरे सीजन पर विदाउट एनी डिजीजेस जाना है. मोस्टली आपने देखा होगा कि समर से जब हम विंटर्स में जाते हैं तो लोगों को इन्फ्लुएंजा, फ्लू, आई डिसऑर्डर्स, फीवर, तरह तरह के फ्लू काइंड ऑफ डिजीजेस हो जाते हैं. अगर हम उसको अच्छी तरीके से समझ के फास्टिंग मेथड और मैकेनिज्म की साइंस को समझ करके अगर हम उसको यूज करते हैं तो हमें इस तरीके के प्रॉब्लम्स नहीं होते, और वो जो ट्रांजिशन फेज होता है वो आसानी से हो जाता है. तो फास्टिंग इज नॉट अ स्टार्विंग. अगर आपकी एज कम है तो आपको फास्ट करने की ज़रूरत नहीं है, या आप एथलीट हैं या बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी में है तो भी आपको फास्ट करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपके मेडिकल कंडीशंस है तो आपको सुपरविजन में ही करना है. बट ये ड्यूरेशन को आप यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ स्टाइल डिजीजेस को रिवर्स करने के लिए और अपने आप को बेहतर और हेल्दी बनाने के लिए. तो जब भी आप फास्टिंग करिए तो ये इंश्योर करिए कि जो भी आप फास्टिंग मील्स ले रहे हैं वो लाइट हो, न्यूट्रिशियस हो, जो आपको नरिश करे और आपको हेल्दी बनाए. फास्टिंग इन्फ्लेमेशन को आपके कम करती है, फ्री रेडिकल्स को क्लीन करती है, आपके बॉडी में जितने भी मिसफोल्ड्स प्रोटीन होते हैं उनको क्लीन करती है, और तरह तरह की बीमारियों से आपको बचाती है, जैसे कैंसर, अल्जाइमर, डिमेंशिया, आपकी arthritis, and there are many diabetes, there are many more diseases which can be reduced up to certain degree if you follow proper way of fasting. तो आप फास्टिंग के मेथड को अच्छे से समझिए, और अगर आप लंबा फास्टिंग करना चाहते हैं, अपने डिजीज रिवर्सल के लिए उसको सीखना चाहते हैं, तो सांची नेचुरो केयर को कांटेक्ट करिए, उनसे कनेक्ट होइए और समझिए कि किस तरीके से हम लॉन्ग टर्म के लिए अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, और सिंपल मेथड को यूज करके उसको अपने फेवर में कन्वर्ट कर सकते हैं. राइट? तो अब फास्टिंग का सीजन शुरू होने वाला है और उसके बाद में फेस्टिवल का भी सीजन शुरू होने वाला है, तो आप जरूर उसको कीजिए, उससे डरिए नहीं, उसको सीखिए, उसको कीजिए और अपने आप को हेल्दी बनाइए, जिससे कि आपका मसल फैट कम ना हो, आपकी सेल्स को स्टार्वेशन ना करना पड़े.
हमेशा उसको न्यूट्रिशन मिले और किसी भी तरीके की बीमारियों से आपका शरीर बचा रहे। तो आप ज़रूर इसको करिए और अपने कमेंट्स बताइए कि आपने किस तरीके से उसको किया, क्या क्या मेथड्स अप्लाई करे और आपको क्या चेंजेस अपने अंदर फील हुए, ये भी हमको ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। कुछ हेल्दी रेसिपीज जानने के लिए हमारे हेल्थ मैजिक प्लेलिस्ट को ज़रूर फॉलो करिए सांची नेचुरोपैथ यूट्यूब चैनल में। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर वहाँ पर ज़रूर करिए, नई नई चीज़ों को सीखने के लिए और नई नई इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए और फास्टिंग को एंजॉय करिए। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम।